हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेज़र लाइट स्टार्ट किया था, लेज़र वाला जो टॉपिक है, और उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने 3 टाइप के एमिशन पढ़े थे। 3 टाइप के एमिशन नहीं, 3 टाइप की घटनाएं देखी थी हमने। और उसमें एक तो था अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको बोल रहे थे, एक तो था एब्जॉर्प्शन, और एक था स्वतः उत्सर्जन जिसको स्पॉन्टेनियस एमिशन बोल रहे थे, एक था उद्दीपित उत्सर्जन जिसको बोलते थे स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। इसमें जो प्रोबेबिलिटी थी कि ये घटना होने की, ये फिनोमिना हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PMN है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ये 3 चीज़ें हमने देख ली थी। अब फिर हमने ये बोला था कि ये जो है B, ये A और ये वाला B, ये 3 क्या है? कोफिशिएंट है, गुणांक है, कांस्टेंट है। इनको बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन गुणांक। इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है, इनका रिलेशन पता करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, इनको बोलते हैं आइंस्टाइन गुणांक। तो आइंस्टाइन गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। तो देखिए अपना जो है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, आइंस्टाइन गुणांकों के मध्य संबंध। मध्य संबंध, देखिए आइंस्टीन गुणांकों के मध्य क्या संबंध है? रिलेशन देखिए, एक एनर्जी लेवल है ये, और एक एनर्जी लेवल है ये, ठीक है। इसकी जो ये है mth एनर्जी लेवल है और ये है nth एनर्जी लेवल है। इसकी जो एनर्जी है वो EM है और इसकी जो एनर्जी है वो EN है, ठीक है। कुछ चीजें और मान लेते हैं। ये जो एनर्जी लेवल है M हुआ एनर्जी लेवल, इस पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो M ले लेता हूं, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो N ले लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nm और इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Nm ऑन दिस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर Nn ऑन दिस एनर्जी लेवल, राइट। अब देखिए आगे। अब मेरे पास में 3 घटनाएं हैं। 3 घटनाएं यहाँ पर पॉसिबल है, 3 चीजें हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकता है, अवशोषण हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो पहली कंडीशन में अवशोषण के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहला अवशोषण वाला, देखिए अवशोषण में क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या हो सकता है? हमारे को पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Nm इलेक्ट्रॉन है, यहां पर Nm इलेक्ट्रॉन है, और यहां से यहां जाने की, मतलब अवशोषण होने की, एब्जॉर्प्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो है Pmn। ये तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की प्रोबेबिलिटी है, और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट दिस एनर्जी लेवल। तो यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो निकाल रहा हूं मैं। यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका नंबर आएगा ऐसे। M से Nवे में अवशोषण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M से Nवे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट फ्रॉम mth एनर्जी लेवल टू nth एनर्जी लेवल। यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों के जाने की जो संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, उसको मैं लिख रहा हूं R, M से N में जा रहा है ना, Mn, R से Mn, इतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। और उसको कैसे लिखा जाता है? कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसको कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? Nm।
इसको इस प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, पी एम एन, तो ये जो मिलेगा ये मिल जाएगा कि यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे मिलता है? टोटल जहां से जा रहे हैं वहां के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और उसको उतनी प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से मल्टीप्लाई कर दो कि यहां से इतने इलेक्ट्रॉन जाने के चांस है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे अवशोषण से, ये एब्जॉर्प्शन की घटना से, अवशोषण से। ये अब देखो, ये पी एम एन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, और पी एम एन क्या आया था? पी एम एन देखो ये रहा, कहाँ गया? ये रहा पी एम एन एब्जॉर्प्शन का, क्या था? बी एम एन इंटू यू, तो इसका आया था बी एम एन इंटू यू। ये वाला वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा आर एम एन इक्वल टू एन एम बी एम एन यू। एक इक्वेशन तो ये मिल गया, जिसे इसको 1 बोल लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तो अवशोषण को हो गया, एब्जॉर्प्शन को हो गया। अवशोषण से नीचे से ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे। अब ऊपर से नीचे कितने आएंगे? अब ऊपर से नीचे आने के तो 2 तरीके हैं, वो निकालेंगे कि ऊपर से नीचे कितने आएंगे। ऊपर से नीचे आने के, ये नीचे से ऊपर चले गए अवशोषण से, एब्जॉर्प्शन से। अब ऊपर से नीचे आने के तो 2 तरीके हैं। ऊपर से नीचे एक तो स्वतः उत्सर्जन से आ सकता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन से, एक ऐसे आ सकता है स्टिमुलेटेड एमिशन से, दोनों से आ सकता है। तो इससे कितने आएंगे और इससे कितने आएंगे, इन दोनों के भी निकाल लेते हैं। तो देखो, ये इससे आ गया स्वतः उत्सर्जन से। देखो अभी स्वतः उत्सर्जन से बाई स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन से उसको लिख देते हैं आर, और ऊपर वाले से नीचे वाले में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, तो ये एन है एम, तो ये आएगा एन से एम में आ रहा है, तो एन एम। ये किससे आ रहा है? स्वतः से, स्टिमुलेटेड से, ठीक है, स्टिमुलेटेड से। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल। तो ऊपर वाले के ऊपर यहाँ पे कितने पार्टिकल है? एन एन है, तो एन इंटू एन, एन एन इंटू यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी स्वतः उत्सर्जन में वो आ जाएगी पी एन एम, स्वतः उत्सर्जन की। तो देखो आर एन एन एम एन एन इंटू स्वतः उत्सर्जन में पी एन एम क्या होता है? स्वतः उत्सर्जन में पी एन एम देखो इसमें ए एन एम के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा ए एन एम, ये आ गया 2, ठीक है। ये तो स्वतः उत्सर्जन से ऊपर से नीचे आएगा। एक स्टिमुलेटेड एमिशन से भी आ जाता है। स्टिमुलेटेड से ऊपर से नीचे आने के कितने पार्टिकल आएंगे? स्टिमुलेटेड से मतलब उद्दीपित से, तो उद्दीपित से आएंगे, उसको भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं एन से एम में, तो इसको भी आर एन से एम में आ रहे हैं, ठीक है, एन से एम में। तो एन में कितने पार्टिकल है टोटल? एन इंटू यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी पी एन एम उद्दीपित वाले में। उद्दीपित वाले में पी एन एम का वैल्यू देखो, उद्दीपित वाले में पी एन एम का वैल्यू है बी एन एम इंटू यू, बी एन एम इंटू यू। इसमें इसका वैल्यू है बी एन एम इंटू यू, ये आर एन एम। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ऊपर नीचे से ऊपर जाने का जो जाने वाले जो संक्रमित करने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ये है, और ऊपर से नीचे आने वाले ये है प्लस ये है, क्योंकि 2 तरीके से आते हैं ऊपर से नीचे। एक तो ये तो स्वतः से आगे स्पॉन्टेनियस से, ये स्टिमुलेटेड से आगे उद्दीपित से। तो ये और ये मिलके टोटल ऊपर से नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएंगे। तो टोटल ऊपर से नीचे आने वाले कितने हो गए? टोटल ऊपर से नीचे इसको ऐड कर दो, इसको मैं फाइनली एन एम लिख देता हूँ, टोटल इसको आर एन एम ही लिखते हैं दोनों को। टोटल आ जाएंगे अपने पास, इन दोनों को ऐड कर दो, एन एन ए एन एम
प्लस एन एन बी एन एम यू न्यू। तो ये आ जाएगा, इसमें एन एन तो कॉमन आ जाएगा, ए एन एम प्लस बी एन एम यू। एक्चुअल में यह आएगा टोटल। टोटल ऊपर से जो नीचे पार्टिकल आ रहे हैं वो इतने हैं, और ऊपर जो जा रहे हैं, टोटल जो ऊपर जा रहे हैं वो है ये, नीचे आ रहे हैं ये। अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है उसमें साम्य अवस्था की या तापीय साम्य अवस्था की, मतलब टेम्परेचर स्टेबल हो गया, अभी साम्य अवस्था मिल गई, इक्विलिब्रियम है। उस सिचुएशन में क्या होता है, इन द इक्विलिब्रियम में ऊपर से नीचे जाने वाले और नीचे से ऊपर जाने वाले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बराबर रहते हैं। कि जितना ऊपर से नीचे आ रहा है और जितना नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये टोटल पार्टिकल बराबर हो जाते हैं। तो जैसे टोटल नीचे से ऊपर जा रहा है वो ये है, नीचे से ऊपर, और टोटल ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो है ये। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी इक्विलिब्रियम में, तापीय साम्य अवस्था में या थर्मल इक्विलिब्रियम में, या उसमें साम्य अवस्था, कुछ भी बोल लो इसको। तो इस सिचुएशन में दोनों बराबर होंगे, तो बराबर रखते हैं एक बार इनको। आर एम एन इक्वल टू आर एन एम। आर एम एन का वैल्यू तो ये है, एन एम ए बी एम एन इंटू यू, यही है। और ये तो ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जाने वाले हो गए। अब ये ऊपर से नीचे आने वाले आर एन एम है, ये इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, एन एन ए एन एम प्लस बी एन एम यू, ए आ गया। अब इसमें इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, कुछ मिलता है तो देखो, ये एन एम बी एम एन यू, इस टर्म को भी इधर ले आता हूँ। जब पहले इसको ओपन करूँगा तो मिलेगा मुझे एन एन ए एन एम प्लस एन एन बी एन एम यू न्यू। मैं u का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस u वाले टर्म को भी इधर ले आता हूँ। तो देखो एन एम बी एम एन यू माइनस, उसको इधर ले आए, एन एन बी एन एम यू इक्वल टू एन एन ए एन एम, राइट। आगे देखिए, इन दोनों में u कॉमन आ जाएगा, u न्यू कॉमन आ गया, बाकी इसमें बचा एन एम बी एम एन माइनस बी एन एम भी बचा इसमें, एन एन इक्वल टू एन एन ए एन एम। अगर u का वैल्यू कैलकुलेट करें, u का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा एन एन ए एन एम अपॉन एन एम बी एम एन माइनस एन एन बी एन एम, ये मिला। इसमें देखिए आगे, u न्यू एन एन ए एन एम, इस नीचे वाले में मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लूँगा तो ये बाहर आएगा एन एन बी एन एम, ये कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, एन एम बी एम एन अपॉन एन एन बी एन एम माइनस 1, ठीक है। ये जो एन एन है, ये एन एन से एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा वो यू न्यू, ये डिवाइडेड ये, तो इसको ऊपर लिख दूँ मैं, एन एम डिवाइडेड बी एन एम, ये इसके साथ लिख दिया, अपॉन ये जो बचा एन एम अपॉन एन एन बी एम एन अपॉन बी एन एम माइनस 1,
ये आया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। क्या किया है, एक बार टाइम देख लूँ मैं। टाइम है अभी अपने पास प्रॉपर। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या किया हमने। हमारा टास्क क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आइंस्टाइन के जो कोफिशिएंट है, आइंस्टाइन जो गुणांक है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो आइंस्टाइन जो कोफिशिएंट है वो A है। ठीक है, अब हमने ये बोला कि नीचे से ऊपर जाने का एक तरीका है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो नीचे से ऊपर जाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली चीज तो ये निकालो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करने हैं तो नीचे से ऊपर मतलब mवे एनर्जी लेवल से nवे में, तो उसके लिख दिया मैंने, R से लिख दिया उसको। और ये कोई भी नंबर निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करके, तो प्रायिकता को उसके टोटल कणों से मल्टीप्लाई करके। तो इससे यहाँ पे जा रहा था ना, तो इससे जा रहा था तो यहाँ पे कितने पार्टिकल थे, nm, और यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मिल जाएगा। अब PMN का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके, वो वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया। ये क्या आ गया, नीचे से ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो नीचे से संक्रमण करेंगे ऊपर। अब ऊपर से नीचे कितने आएंगे, ऊपर से नीचे आने के दो तरीके, एक तो स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्वतः उत्सर्जन से जो आएंगे वो हमने निकाला ये वाला, और स्टिमुलेटेड एमिशन से निकाला ये। अब स्टिमुलेटेड और स्वतः उत्सर्जन से ऊपर से नीचे आएंगे टोटल, तो इन दोनों को योग, इन दोनों का एडिशन आएगा एक्चुअल में टोटल। तो इन दोनों का एडिशन किया तो जोड़ दिया तो ये आएंगे टोटल ऊपर से नीचे। अब जो तापीय साम्य अवस्था होती है या उष्मीय साम्य अवस्था, मतलब थर्मली जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने वाले और नीचे से ऊपर संक्रमित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होंगे। तो मतलब ये टोटल ऊपर से नीचे आ रहे हैं और वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसको और इसको मैंने बराबर कर दिया, बराबर रखा, ये ऐसे बराबर रखा तो ये आ गया। इसमें मैं u का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो u का वैल्यू मेरे पास में फाइनली जाके ये मिल गया। इतना किया अभी हमने। अब समझो इसको और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने कुछ थ्योरी दिया था थर्मोडायनेमिक्स में, वो आप जाके सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने एक थ्योरी दिया था, उसके हिसाब से मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ये बताया कि जैसे किसी भी एनर्जी लेवल पे, मान लो ये एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी है En। अगर आपको इसकी एनर्जी लेवल है ये, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर, तो जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n है, तो ये जो n है और ये जो एनर्जी है इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो n है वो समानुपाती होता है e टू पावर माइनस En/kT, इसके बराबर होता है। मतलब अगर आपको nवे ऊर्जा स्तर पर, nth एनर्जी लेवल पर अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो वो इस तरीके से आएगा कि उस पर जो पार्टिकल होंगे वो समानुपाती होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे इस टर्म के। और अगर mवे पे चाहिए, अगर mवे एनर्जी लेवल पे चाहिए तो mवे एनर्जी लेवल पे nm होंगे, उसकी एनर्जी जो होगी वो em होगी, इसके ऊपर चाहिए तो वो ऐसे आ जाएगा nm प्रोपोर्शनल टू e टू पावर माइनस em/kT। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने बताया था कि किसी भी एनर्जी लेवल पर अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो समानुपाती होते हैं इस टर्म के। अगर nवे के लिए निकाल रहे हो तो nवे की ऊर्जा आ जाएगी, अगर mवे के लिए निकाल रहे हो तो mवे के लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये बताया। अब इस टर्म से अगर मैं इसके अंदर इसका भाग दे दूं तो लेफ्ट साइड में nm, राइट साइड में इधर nn, इसमें इसका भाग दे दिया, इधर e टू पावर माइनस em/kT और इधर आ जाएगा e टू पावर माइनस en/kT। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसको इससे डिवाइड कर दिया बस सिंपली। चाहो तो आप इसको बराबर लिखिए, कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे मैं क्या करूँगा, ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको बराबर लिखूंगा, कोई कांस्टेंट a लिख दिया, इसको बराबर लिखूंगा तो कोई कांस्टेंट a लिख दिया, जब डिवाइड करूंगा तो a कट जाएगा।
बट इसको इतना नहीं करके सिंपली डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग कि ये समानुपाती है। तो ये ऐसे मिल गया। अब ये ऐसे मिल गया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एन एम अपॉन एन एन। यहाँ पे देखो ई टू पावर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ई टू पावर एम के टी, और ये ऊपर जाएगा तो ये पावर दोनों का बेस समान है तो आधार ये ऐसे है, ई टू पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो एन एम अपॉन एन एन ई टू पावर, इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ेंगे तो ई एन माइनस ई एम, ई एन माइनस ई एम अपॉन के टी, ये आ जाएगा। और देखो मैंने शुरू में पहले दूसरे लेक्चर के अंदर ये आपको बताया था पहले लेक्चर में कि ये एनर्जी लेवल है ई एम, ये है ई एन, इन दोनों की जो बीच की एनर्जी है तो वो ई एम माइनस ई एन इसका माइनस इसकी एनर्जी, इन दोनों का जो ऊर्जा अंतर है वो एच न्यू से लिख सकता हूँ मैं फोटोन की एनर्जी के टर्म में। तो इसको एच न्यू लिख दूँ मैं, तो ये ऐसे आएगा एन एम अपॉन एन एन इक्वल टू ई टू पावर एच न्यू हो जाएगा, एच न्यू बाई के टी, ये आ जाएगा। ये वाला वैल्यू मैं कहाँ पे रखूँ, एन एम अपॉन एन एन का, एन एम अपॉन एन एन का वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पे। एन एम अपॉन एन एन का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे। तो इसको हटा के हम लोग ये लिख सकते हैं ई टू पावर एच न्यू बाई के टी, ये आ गया। ठीक है, ये मिल गया अपने को यू न्यू। कैसे, ये यहाँ से आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का रिलेशन कैलकुलेट करके लेजर वाले तरीके से। लेकिन ये एक रिलेशन और होता है, यू न्यू का वैल्यू और होता है। मैक्सवेल एक थ्योरी दी थी मैक्स प्लांक ने, प्लांक की थ्योरी के हिसाब से प्लांक का एक रेडिएशन फॉर्मूला बोलते हैं उसको, प्लांक का विकिरण सूत्र। और प्लांक के विकिरण सूत्र के हिसाब से यू न्यू डी न्यू का जो वैल्यू होता है वो ऐसा होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है यू न्यू डी न्यू का। तो इसके हिसाब से इधर से भी जैसे डी न्यू और डी न्यू को हटा दूं तो इसके हिसाब से यू न्यू जो है वो इसके बराबर है। यू न्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहां से यू न्यू इसके बराबर है, यहां से यू न्यू इसके बराबर है। तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कर दूं, तुलना कर दूं, तो तुलना करो, तुलना करने से क्या मिलेगा, इसका इसके साथ कंपैरिजन करो, इसका इसके साथ कंपैरिजन करूं तो देखो क्या आएगा। ये ब्रैकेट के अंदर देखो, पहले तो नीचे वाले में ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 है, 1 है, माइनस है, माइनस है, इसका मतलब है। और इधर देखे ये है, इधर भी ये है, यहां पर ये है, उसके साथ में मतलब इसके गुणांक में ये है, इसके गुणांक में ये है, इसके गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, 1 है मान लो। तो इसका मतलब है कि ये जो है उसका वैल्यू किसके, 1 के बराबर है। मतलब बी एम एन अपॉन बी एन एम जो है वो 1 के बराबर है। किसी के दिमाग में यह आ रहा होगी ये सी क्यूब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। इसको रुको, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यू न्यू को मैं ऐसे लिख दूँ 8 पाई एच न्यू क्यूब, और ये जो सी क्यूब लिखा हुआ ना, सी क्यूब को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। अभी ठीक है फिलहाल। अब तो मैं कर सकता हूँ ना कि जैसे यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ये एन एम अपॉन बी एन एम, ये इस ऊपर वाले के बराबर होगा। तो ए एन एम अपॉन बी एन एम, ए एन एम अपॉन बी एन एम, ये तो इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के, ये। और ये जो है नीचे वाला
अब ये बचा तो इसका गुणांक ये है और इधर इसका गुणांक 1 है, तो ये दूसरा ये आ गया। तो ये जो दो चीज़ें हमारे को यहाँ से पता चल जाती है, एक तो ये, एक ये। ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लूँ क्या? ठीक है भैया, ये आ गया। यहाँ से ये हो गया कि ये BMN इक्वल टू BNN। ये दो चीज़ें पता चल गई। टाइम देख लूँ एक बार, 4-5 मिनट बचे हैं। इसका कॉन्क्लूजन कर देते हैं हम लोग। कॉन्क्लूजन लिख देता हूँ मैं। देखिए, वैसे ये संबंध पता चल गया अपने को। रिलेशन ही पता करना था ना कि ये आइंस्टाइन रिलेशन ही तो है। आइंस्टाइन कोफिशिएंट ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ये आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता चल गया ना, संबंध स्थापित करना था, ये संबंध पता चल गया। ठीक है, यहाँ से अगर कॉन्क्लूजन की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ मैं यहाँ से। एक तो ये बता सकता हूँ कि देखो, ये 1 के बराबर, मतलब ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि BNM जो है नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये इसके बराबर आ रहा तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। एक दूसरी चीज़ ये पता चल गया यहाँ से कि ये BMN इक्वल टू BNM होगा। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में बताऊँ तो लैंग्वेज की फॉर्म में क्या होगा? लैंग्वेज की फॉर्म का मतलब ये हो गया कि BMN क्या है, M से N में अवशोषण का जो ये BMN, ये एक सेकेंड, ये mth एनर्जी लेवल, ये nth एनर्जी लेवल। BMN का मतलब है यहां से ऊपर जाने का अवशोषण का गुणांक, अवशोषण का आइंस्टाइन गुणांक। और BNM क्या है? उद्दीपित का जो उत्सर्जन गुणांक होता है। ये स्टिमुलेटेड का कोफिशिएंट है और ये एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है। ये दोनों बराबर होते हैं। ये बात समझ में आई? थर्ड, एक ये वाला देखो क्या है, ANM अपॉन BNM, ANM अपॉन BNM इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब, यही है। तो इससे एक्चुअल में ये पता चला कि ANM अपॉन BNM ये समानुपाती है न्यू क्यूब के, इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, आवृत्ति का मान बढ़ेगा, तो ANM का वैल्यू बढ़ेगा। ANM मतलब स्वतः उत्सर्जन को बताता है, ये स्वतः को मतलब स्पॉन्टेनियस को। और ये जो BNM है, ये BNM किसको बताता है? उद्दीपित उत्सर्जन को, उद्दीपित को, स्टिमुलेटेड को। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर स्टिमुलेटेड एमिशन कम होगा और स्पॉन्टेनियस एमिशन बढ़ेगा। ये यहाँ से कॉन्क्लूजन मिलता है। तो ये 3-4 कॉन्क्लूजन यहाँ से अपने को मिल जा रहे हैं। ये रिलेशन मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, एक बार सुन लो अभी ध्यान से, ताकि दिमाग में रहे सेट। क्या है, हम कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता कर रहे हैं। तो रिलेशन में पहले सबसे पहले तो हमने ये निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन है किसी एनर्जी लेवल से एक से दूसरे पे जाने वाले। तो पहले तो अवशोषण के बारे में बात की, एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो कितने जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जब भी देखना हो तो अपने को ये देखना कि कहाँ से जा रहे हैं, वहाँ के टोटल इलेक्ट्रॉन और वहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब ऊपर से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे दो तरीके से आते हैं, एक तो स्वतः उत्सर्जन से ये आ जाएंगे और एक स्टिमुलेटेड से। तो टोटल जो है एक्चुअल में ये और ये मिलके बनेंगे। तो ये टोटल उत्सर्जन, ये डायरेक्ट बुक्स में ये लिखा हुआ रहता है, ये दोनों को अलग अलग बता के फिर एक साथ नहीं लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नोट्स में भी ज़्यादातर जगह पे यही मिलेगा। तो ये ऊपर से नीचे ये मिलेगा। ठीक है, अब साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारे को यू न्यू का वैल्यू ये मिल गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का एक लॉजिक काम में लिया और उस लॉजिक के हिसाब से किसी भी एनर्जी लेवल पर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेक करने हो तो वो यहाँ से मिल जाते हैं। और यहाँ से मिलने के बाद में इसका वैल्यू रख के फाइनली अपने को
ये मिलना था और ये कंक्लूजन मिल गया। ठीक है, ये आइंस्टीन के कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन कंप्लीट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम